राजीव, स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। तो हम जानेंगे कि रेडियो एक्टिविटी जो तत्व होता है, एक प्रकार का तत्व है और इनसे प्रकाश किरण का क्या होता है, स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। तो वैसा प्रकाश किरण है या वैसा तत्व जिनसे ऑटोमेटिकली अपने आप प्रकाश किरण उत्सर्जित हो, तो उस प्रकार के तत्व को रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में सर्वप्रथम हेनरी बेकुरल ने बताए थे और 1896 ईस्वी में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि ये कुछ ऐसे भी तत्व हैं प्राकृतिक में हमारे आसपास जिनसे प्रकाश की किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है। तो उस प्रकार के तत्व को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी तत्व। रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज हेनरी बेकुरल ने खोज किया था। और कब खोज किया था? 1896 में खोज किया गया था। रेडियो एक्टिविटी तत्व का खोज 1896 में किया गया था। हेनरी बेकुरल के माध्यम से किया गया था और हेनरी बेकुरल ने बताए थे कि हमारे आसपास हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे प्रकाश किरणों का स्वतः उत्सर्जन होता रहता है, ऑटोमेटिक, जिनसे प्रकाश किरण अपने आप उत्सर्जित होता रहता है। तो उस प्रकार के तत्व को रेडियोएक्टिविटी तत्व कहते हैं। जिनसे प्रकाश किरण वह तत्व जिससे प्रकाश किरण अपने आप उत्सर्जित होता रहता है, तो उस प्रकार के तत्व या पदार्थ को रेडियोएक्टिविटी तत्व कहते हैं। और रेडियोएक्टिविटी तत्व से निकलने वाले किरण को रेडियोएक्टिविटी तत्व से निकलने वाले किरण को रेडियो एक्टिविटी रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी रेज। रेडियोएक्टिविटी पदार्थ से निकलने वाले जो प्रकाश किरण होता है, उस प्रकाश किरण को रेडियो एक्टिविटी रेज कहते हैं या रेडियो एक्टिविटी प्रकाश कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी तत्व, रेडियो एक्टिविटी पदार्थ और इन सबके गुणों का प्रदर्शित करना ही रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। इन सबके गुणों को प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। तो वह तत्व जिनसे स्वतः प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, तो उस प्रकार के तत्व को रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी तत्व से निकलने वाले प्रकाश किरण को रेडियो एक्टिविटी प्रकाश कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी किरण और रेडियो एक्टिविटी प्रकाश ये गुणों का प्रदर्शित करना, रेडियो एक्टिविटीता का प्रदर्शित करना ही रेडियो एक्टिविटीता कहलाता है। रेडियो एक्टिविटी जो होता है वह तत्व एक अस्थायी होता है। रेडियो एक्टिविटी तत्व अस्थायी होता है जिसके कारण स्वतः विघटित होता रहता है। वह तत्व क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी तत्व जो होता है ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः विघटित होता रहता है। इनके विघटन से निकलने वाले जो किरण होते हैं, इस किरणों को क्या कहते हैं? इन किरणों को अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी तत्व से निकलने वाले जो किरण होते हैं, उस किरणों को अल्फा, बीटा, गामा किरण होते हैं, यही निकलते हैं, जिसे रेडियो एक्टिविटी किरण भी कहते हैं। तो वह तत्व प्रकृति में पाए जाने वाले वह तत्व जिनसे स्वतः प्रकाश किरणों का उत्सर्जन होता है, उसे रेडियो एक्टिविटी तत्व कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी तत्व से निकलने वाले प्रकाश को रेडियो एक्टिविटी प्रकाश कहते हैं। और रेडियो एक्टिविटी के गुण को प्रदर्शित करना रेडियो एक्टिविटीता कहलाता है। और रेडियो एक्टिविटी तत्व के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले अल्फा, बीटा, गामा किरणें को रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। इनसे निकलने वाले किरण को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी किरण कहते हैं। और इसके बारे में लॉर्ड रदरफोर्ड जो थे, एक वैज्ञानिक थे, लॉर्ड रदरफोर्ड। लॉर्ड रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिविटी तत्व के अध्ययन के लिए एक कांच के बॉक्स को लेकर उसमें रेडियो एक्टिविटी तत्व को रखकर एक छिद्र किया। और जब उसमें से चुंबकीय क्षेत्र विस्थापित किया तो पाया कि रेडियो एक्टिविटी तत्व से कुछ अदृश्य किरणें निकलती रहती है। तो क्या पाया कि रेडियो एक्टिविटी तत्व से कुछ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, अल्फा किरण के गुण कि अल्फा किरण का गुण क्या होता है। तो अल्फा किरण जो हमारे होते हैं, अल्फा किरण क्या होते हैं? तो अल्फा किरण यह हमारा
धनावेशित होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण हमेशा पॉजिटिव किरण होता है, धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है और यह धनावेशित होता है। और अल्फा किरण का जो भार होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का 4 गुना होता है। अल्फा किरण का जो भार होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का 4 गुना होता है। और अल्फा किरण का जो वेग होता है यह प्रकाश किरण के वेग का 1/10 होता है। अल्फा किरण का जो वेग होता है, स्पीड जो होती है, वो प्रकाश किरण के वेग का 1/10 होता है। अल्फा किरण जो होता है यह गैस को आयनित कर देता है। इसमें जो भी गैस होते हैं उनको आयन में विसर्जित कर देता है। अल्फा किरण क्या करता है? गैसों को आयनित कर देता है। अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है। जो फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं उसको भी अल्फा किरण क्या करता है? प्रभावित कर देता है। अल्फा किरण स्फुर्ति दीप्ति भी उत्पन्न करता है और अल्फा किरण का जो वेधन क्षमता होता है वो कम होता है अदर किरणों के कंपेयर में। तो ये थी अल्फा किरण के प्रॉपर्टीज। अल्फा किरण प्रॉपर्टीज क्या था कि अल्फा किरण धनावेशित होता है, इसका भार हाइड्रोजन परमाणु के भार का 4 गुना होता है, इसका स्पीड जो होता है प्रकाश के स्पीड का 1/10 होता है, अल्फा किरण गैस को आयनित कर देता है, अल्फा किरण फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करता है, अल्फा किरण स्फुर्ति दीप्ति भी उत्पन्न करता है और अल्फा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वह कम होता है। अल्फा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो क्या होता है? कम होता है। इसके बाद हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, माने बीटा जो किरण होते हैं उसके बारे में गुण, उसका गुण। तो बीटा किरण क्या होता है कि बीटा किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। बीटा किरण क्या होता है कि ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। और बीटा किरण का जो भार होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1837 होता है। परमाणु का भार जो होता है, बीटा किरण का जो भार होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1877 होता है, भाग होता है। 1877 पार्ट होता है। और इसका जो वेग होता है वो लगभग प्रकाश किरण के वेग के बराबर होता है। प्रकाश किरण का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। तो हमारा जो ये बीटा किरण है इसका भी वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अल्फा किरण की जो गतिज ऊर्जा होती है, बीटा किरण की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अल्फा किरण से क्या होता है? कम होता है। जो हमारा अल्फा किरण था इससे हमारा जो होता है गतिज ऊर्जा बीटा किरण के अल्फा किरण की गतिज ऊर्जा से कम होता है, यानी गति करने की जो क्षमता होती है। अल्फा किरण की जो वेधन क्षमता था, अल्फा किरण की जो वेधन क्षमता था वो कम था, जबकि बीटा किरण की वेधन क्षमता अल्फा किरण की क्षमता का 100 गुना होता है। 100 टाइम्स। कितना होता है? 100 टाइम होता है। बीटा किरण की जो वेधन क्षमता होता है 100 गुना होता है अल्फा किरण की वेधन क्षमता का। और इसमें गैसों को आयनित करने की क्षमता भी बहुत कम होता है। बीटा किरण क्या करता है? गैस को आयनित करता है, लेकिन गैस को आयनित करने की जो क्षमता होती है बीटा किरण में वह कम होता है रादर देन अल्फा किरण। माने अल्फा किरण के कंपेयर में बीटा किरण में गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम होता है। तो ये थे हमारे बीटा किरण के गुण। बीटा किरण गुण क्या था कि बीटा किरण ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। बीटा किरण का जो भार होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार का 1/1877 गुना होता है। और बीटा किरण का जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है। बीटा किरण का जो वेधन क्षमता होती है वो अल्फा किरण से 100 गुना ज्यादा होता है। और बीटा किरण जो होता है वो गैसों को आयनित करने की क्षमता कम होता है। बीटा किरण में क्या होता है? गैस के आयनित करने की क्षमता भी कम होता है।
अब हम जानेंगे गामा किरण के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा किरण। जो हमारा गामा किरण होता है यह विद्युत उदासीन होता है, न तो धनावेशित होता है न ही ऋणावेशित होता है, बल्कि गामा किरण क्या होता है हमारा विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होने के कारण यह विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता है, यह सीधी रेखा में गमन करता है और इसकी जो चाल हो वो प्रकाश के चाल के बराबर ही होता है। और प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और गामा किरण की भी जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी गामा किरण का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड गामा किरण का भी चाल होता है। और गामा किरण जो होता है इसमें गैसों को जो आयनित करने की क्षमता जो होती है वो कम होता है। गामा किरण में गैस को आयनित करने की क्षमता कम होता है और गामा किरण की जो वेधन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होता है, यानी अल्फा किरण से भी ज़्यादा होता है और बीटा किरण से भी ज़्यादा होता है। यानी गामा की जो किरण होता है उसकी वेधन करने की क्षमता, किसी को छेद करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है और इसका स्वरूप तरंग के समान होता है। गामा किरण का जो स्वरूप होता है वो तरंग के समान होता है। गामा किरण विद्युत क्षेत्र में विचलित नहीं होता है और गामा किरण विद्युत उदासीन भी होता है। तो ये थे हमारे गामा किरण के गुण। गामा किरण क्या होता है कि गामा किरण जो होता है कि विद्युत उदासीन किरण होता है, इसका विचलन विद्युत क्षेत्र में नहीं होता है। गामा किरण तरंग के समान कार्य करता है। गामा किरण की जो वेधन क्षमता होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और गामा किरण की जो चाल होती है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है और गामा किरण में आयनित करने की क्षमता जो होती है गैस की वो बहुत कम होता है। अब हम जानेंगे रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन सिद्धांत के बारे में कि रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन किस प्रकार होता है। यही है थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशंस में क्या होता है। हम जानते हैं कि रेडियोएक्टिविटी जो तत्व होता है वह उसका नाभिक जो है वह अस्थायी होता है। रेडियोएक्टिविटी यह तत्व है मान लेते हैं और इसका जो नाभिक है वो अस्थायी होता है और अस्थायी होता है तो हर कोई चाहता है कि हम अस्थायित्व को प्राप्त करें। तो अस्थायी होने के कारण यह स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है और अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए यह अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करता रहता है। क्या करता है कि अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रेडियोएक्टिविटी तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता रहता है। जब उत्सर्जन होता है तो एक नए तत्व का नाभिक का निर्माण होता है और पुराने नाभिक तत्व का विघटन होता है। उत्सर्जन होगा तो एक नए नाभिक का निर्माण होगा और पुराने नाभिक का विघटन होगा। तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी तत्वों का नाभिक, देखिए रेडियो एक्टिविटी का विघटन सिद्धांत क्या है कि रेडियो एक्टिविटी तत्वों का नाभिक अस्थायी होता है, टेम्परोरी। क्या होता है? अस्थायी होता है। रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाभिक अस्थायी होता है और यह अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रेडियोएक्टिविटी किरण अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता रहता है और प्रत्येक उत्सर्जन के बाद एक नए तत्व के नाभिक का निर्माण होता है और पुराने नाभिक का विघटन होता है। तो तत्वों का यह जो विघटन है वो जिस सिद्धांत पर आधारित होता है उस सिद्धांत को विघटन सिद्धांत कहते हैं। तत्वों का विघटन या जिस सिद्धांत पर आधारित होता है उस सिद्धांत को रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन सिद्धांत। रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन सिद्धांत क्या होता है कि रेडियोएक्टिविटी तत्व अस्थायी होता है। रेडियोएक्टिविटी तत्व अस्थायी होता है और यह अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए रेडियोएक्टिविटी किरणों का उत्सर्जन करता रहता है, जिसके कारण नए नाभिक का निर्माण होता है और पुराने नाभिक का विघटन होता है। तो जिस सिद्धांत के आधार पर एक
जिस सिद्धांत के आधार पर पुराने नाभिक का विघटन होता है, उस सिद्धांत को रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस सिद्धांत पर रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन होता है, उस सिद्धांत को रेडियोएक्टिविटी तत्व का विघटन सिद्धांत कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि इसको हम कहते हैं कृत्रिम विघटन। कृत्रिम विघटन क्या होता है कि इसमें अस्थाई जो कोई नाभिक होता है उसको अस्थाई नाभिक में बदलना की जो क्रिया होती है उसी को हम कहते हैं कृत्रिम विघटन। कृत्रिम विघटन में क्या होता है कि तीव्र गति से रेडियोएक्टिव किरण का बौछार कराकर अस्थाई नाभिक को अस्थाई नाभिक में परिवर्तन किया जाता है। क्या होता है कि तीव्र वेग से रेडियोएक्टिव कणों का बौछार कराकर अस्थाई नाभिक को अस्थाई नाभिक में बदलने की जो क्रिया होती है उसी को कृत्रिम विघटन कहते हैं। कृत्रिम विघटन किसे कहते हैं? कि तीव्र वेग से रेडियोएक्टिव कणों का बौछार कराकर अस्थाई नाभिक को अस्थाई नाभिक में तीव्र वेग से रेडियोएक्टिव कणों का बौछार कराकर अस्थाई नाभिक को अस्थाई नाभिक में बदलने की जो क्रिया है उसे कृत्रिम विघटन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन हमारा है 7 इसका पर होता है 7 और 14 है। अब इस पे अगर तीव्र वेग से किया जाता है तो यह हमारा अस्थाई है। ये क्या होता है? अस्थाई इसका नाभिक है। और इस पे जब अल्फा बीटा गामा किरणों का या रेडियोएक्टिव किरणों का जब बौछार कराते हैं तो बौछार कराने के बाद अन्य किरणों में बदलता है जिसका नाभिक क्या होता है? अस्थाई नहीं होता है, वो अस्थाई होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम रेडियोएक्टिव विघटन या कृत्रिम विघटन। कृत्रिम विघटन क्या होता है कि तीव्र वेग से रेडियोएक्टिव कणों का बौछार कराकर अस्थाई नाभिक को अस्थाई नाभिक में बदलने की क्रिया कृत्रिम विघटन कहलाता है। और कृत्रिम विघटन और आइसोटॉप्स मीन्स होता है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है कि जिनके परमाणु क्रमांक संख्या क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक संख्या समान होते हैं और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1H1 होता है और एक होता है हाइड्रोजन का 1H2 और हाइड्रोजन 3 होता है, एक 1H3 हो गया। तो ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका नाम है हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। आप देखेंगे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम जो होते हैं इनके सभी का परमाणु क्रमांक संख्या 1 है। परमाणु क्रमांक संख्या 1 है और परमाणु द्रव्यमान संख्या, प्रोटियम के परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1 है और ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 है और ट्राइटियम के परमाणु द्रव्यमान 3 है। तो इन सबके परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग है। तो वह ऐसा तत्व जिनका परमाणु क्रमांक संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। उसे क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स या समस्थानिक। किसे कहेंगे? कि वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। या कह सकते हैं कि वह तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान हो। क्या कहेंगे? कि वह तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो दो कंडीशन, अगर प्रोटॉन की संख्या जो होता है समान हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो तभी भी समस्थानिक, और परमाणु क्रमांक जो संख्या होता है वो समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तभी भी समस्थानिक। तो परमाणु क्रमांक संख्या जो होता है ना वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। तो समस्थानिक क्या होता है कि वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक संख्या समान और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक के गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है इसकी समस्थानिक को?
की प्रॉपर्टी है कि समस्थानिक के परमाणु क्रमांक संख्या समान है। जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम है, सबके परमाणु क्रमांक संख्या समान है और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। सेकेंड में क्या होगा कि समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। जितने भी समस्थानिक होते हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समान होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो डिफरेंस होता है, वो अलग होता है। थर्ड क्या है कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इसका घनत्व और क्वथनांक भी भिन्न भिन्न होता है। जितने भी समस्थानिक होते हैं उनके द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक संख्या समान होता है। तो समस्थानिक के द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उसका क्वथनांक और उसका घनत्व भी भिन्न भिन्न होता है। सभी समस्थानिकों का क्वथनांक और घनत्व संख्या भिन्न भिन्न होता है। फोर्थ में आते हैं कि परमाणु क्रमांक संख्या समान होने के कारण और नहीं है। जितने भी समस्थान हैं उनको सारणी में स्पेस मिल पाया। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में इनके सभी के परमाणु क्रमांक संख्या क्या थे, समान थे। तो आवर्त सारणी में जो भी स्थान दिया गया हो परमाणु क्रमांक संख्या या प्रोटॉन की संख्या के आधार पर ही वो स्थापित किया गया है। तो सभी समस्थानिक जो थे उनके परमाणु क्रमांक संख्या समान थे, इसलिए आवर्त सारणी में इनको स्थान क्या हुआ, नहीं मिल पाया। और इनका स्थान जो होता है आवर्त सारणी में बदलता भी नहीं है, क्योंकि सभी समस्थानिक जीते हैं उनके आवर्त सारणी को एक ही स्थान पर रख दिया गया है, ताकि कंफर्म भी हो जाता है कि सब कि किनके परमाणु क्रमांक संख्या एक समान है। तो आवर्त सारणी में सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान प्राप्त है और इसका स्थान कभी भी क्या होता है, चेंज नहीं होता है, बदलता भी नहीं है। समस्थानिक जितने हैं, समस्थानिक में कुछ तत्व तो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, लेकिन कुछ तत्व क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होते हैं। इसी प्रकार होता है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है, संभारिक। आईएसओ बार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है कि इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होते हैं और क्रमांक संख्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो वह तत्व जिनके नाभिक में, वह तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो और न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वह तत्व जिनके नाभिक में परमाणु के प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे संभारिक कहते हैं। वह तत्व जिनके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न तथा न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे संभारिक कहते हैं। किसे कहते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन का क्या होता है, 6, 12 और कार्बन जो होता है 6, 14 भी होता है। तो इनके परमाणु क्रमांक संख्या क्या है, समान है और परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार जैसे कार्बन है, नहीं कार्बन देते हैं, जैसे कार्बन का C और नाइट्रोजन रख देते हैं। कार्बन का भी परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 होता है, नाइट्रोजन का भी परमाणु द्रव्यमान संख्या 14 होता है। तो इनके देखिए परमाणु द्रव्यमान संख्या दोनों का सेम है, लेकिन परमाणु क्रमांक संख्या अलग अलग। कार्बन और नाइट्रोजन जितने भी हैं इनके परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम है और परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न है। तो वह तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। समभारिक क्या होता है कि वह तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक कहते हैं। उसी तरह आर्गन है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होती है, द्रव्यमान संख्या 14 होती है, 40 होती है। उसी प्रकार कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होती है, परमाणु द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो इनके परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संभारिक हो जाएगा।
अब संभारी के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है संभारी के, कि आवर्त सारणी में इसका स्थान भिन्न भिन्न होता है। संभारी का आवर्त सारणी में क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। दूसरा कि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या सेम होता है। जितने भी संभारिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक सेम होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न होता है। सभी संभारी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है परमाणु क्रमांक पे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निकाला जाता है। तो संभारी के इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी भिन्न भिन्न होता है। संभारी के भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। सभी संभारी के भौतिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं।